हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 162 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 163 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 163 नंबर प्रश्न है, मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई इत्यादि। 164 है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृगावती। मृगावती, डी ऑप्शन। मृगावती 1503 में कुतुबन के द्वारा जो है लिखा गया था, कुतुबन। और पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मधुमालती 1545 में मंझन के द्वारा। और इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। पद्मावती शब्द का प्रश्न में प्रयोग हुआ है। जायसी की पुस्तक पद्मावत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 165 है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक हैं दुर्गादास। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। 166 है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा दुर्गादास, ऑप्शन ए। 167, एन इक्वल म्यूजिक। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम सेठ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एन इक्वल म्यूजिक नामक पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। 168, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देशेर कथा यानी देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। 169, बिखरे मोती के रचयिता हैं। बिखरे मोती के रचयिता हैं। बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र की भी रचना की थी। 170, नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? नौकर की कमीज के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। बी ऑप्शन। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। 171, उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता चार्ल्स डिकिंस थे। चार्ल्स डिकिंस। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के विख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस हैं। 1849-50 में प्रकाशित यह उपन्यास
चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है। 172 द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का जो संबंध है किससे है? द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का जो संबंध है बताइए किससे है? याद रखिएगा भारत की स्वतंत्रता से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड एवं डेविड फिशर के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। 173 तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, किसकी? तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। याद रखिएगा अमार सुनार बांग्ला की, बाकी लज्जा, अमार, माया बेला की और उतल हवा की ये लेखिका है, इन्होंने ही इन पुस्तकों को लिखा है, लेकिन अमार सुनार बांग्ला की ये लेखिका नहीं है। अमार सुनार बांग्ला की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जो 1905 में बंगाल विभाजन के समय गाया गया था। बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अन्य तीनों पुस्तकें तस्लीमा नसरीन की रचनाएं हैं। 174 आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए हाफ अ लाइफ के लेखक हैं, याद रखिएगा कौन है? तो वी एस नायपॉल। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक हैं अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। जीत आपकी के लेखक हैं जीत आपकी शिव खेड़ा, यानी सही जो ऑप्शन दिया गया वो सी है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हाफ अ लाइफ वीएस नायपॉल के द्वारा, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अरुण शौरी के द्वारा, अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जीत आपकी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शिव खेड़ा। 175 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक, सूची 2 में उस पुस्तक के लेखक का नाम दिया गया है, तो मिलान कीजिए। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लेखक हैं श्रीमन नारायण। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं एलन, याद रखिए कौन है? तो एलन ग्लेड हिल। और द व्हाइट अम्ब्रेला के लेखक कौन है? द व्हाइट अम्ब्रेला के लेखक हैं डी मैकेंजी ब्राउन। और आपका जो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो याद रखिए पॉल आर ब्रास। यानी सही जो मिलान दिया गया है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लेखक हैं श्रीमन नारायण। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के लेखक हैं एलन ग्लेड हिल। द व्हाइट अम्ब्रेला के डी मैकेंजी ब्राउन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लेखक हैं पॉल आर ब्रास। 176 है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा, बताइए। श्रीमन नारायण अग्रवाल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1946 में लिखा था, ठीक है। इसके बाद है 177 कमायनी के रचयिता कौन थे? कमायनी के रचयिता कौन थे बताइए? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। कमायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु और श्रद्धा प्रसंग है। इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, के एम पणिकर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, के एम पणिकर। देखिए, अगर बात करें तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक के एम पणिकर हैं। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों के महत्व को उजागर किया गया है, जबकि टायनबी यूनिवर्सल इतिहास के लेखक एवं एम एन श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। 179 बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? बैगा नामक पुस्तक के लेखक हैं बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन यानी सी ऑप्शन। बेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। बैगा नामक पुस्तक इन्होंने लिखी और जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का जो है सुझाव दिया था। 180 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है? चार ऑप्शन है, चार उपन्यास है, इनमें से कौन शरत चंद्र के द्वारा लिखा नहीं है? यानी इन उपन्यास में से किस उपन्यास को शरत चंद्र ने नहीं लिखा है? बाकी तीन उपन्यास शरत चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। अन्य तीनों जो उपन्यास दिए गए हैं वो शरत चंद्र के हैं। 181 है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है, नाम है, याद रखिए, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है, नाम है ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। 182 है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ए बी वाजपेयी। ए बी वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 183 है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक अग्नि की उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर है। 184 है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक भारतीय अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया हैं। 185 पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? सही जवाब है वीपी मेनन। वीपी मेनन। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक वीपी मेनन के द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन के द्वारा किया गया था। 186 है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई थी। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक इंडिया के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में स्वर्गीय राव ने अयोध्या घटना की वास्तविकता और इसके कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। 187 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। वीएस नायपॉल इसके लेखक हैं, इनके पुस्तक है, यानी वीएस नायपॉल के जो पुस्तक हैं, जो लेखक हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखा है
कौन सा पुस्तक है? तो इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी जो लेखक हैं, इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। पॉल एस्कॉट, पॉल एस्कॉट इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है स्टेइंग ऑन। और जे जी फैरेल, जे जी फैरेल के द्वारा द सीज ऑफ कृष्णपुर, जिस द सीज ऑफ कृष्णपुर पुस्तक लिखा गया है जे जी फैरेल के द्वारा। यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दिए गए पुस्तक के जो मतलब पुस्तकें बुकर पुरस्कार से सम्मानित है सभी पुस्तकें। इन पुस्तकों के लेखकों का जो सही क्रम है वीएस नायपॉल, इन अ फ्री स्टेट 1971 में इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन और इनको 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया। और पॉल एस्कॉट के द्वारा लिखित पुस्तक है स्टेइंग ऑन, जो कि 1977 में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेम्स गॉर्डन फैरेल के द्वारा लिखित पुस्तक है द सीज ऑफ कृष्णपुर, 1973 में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 188 है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। यह प्रश्न लोक सेवा आयोग के द्वारा लापरवाही पूर्ण ढंग से बनाए गए प्रश्नों का एक उदाहरण है। दरअसल पूरी पुस्तक का नाम है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, सोली जे सॉवर्जी फेस्ट, मतलब कि जो है जिसके संपादक RN त्रिवेदी हैं। इस पुस्तक में यानी पुस्तक के शीर्षक में सोली सोराबजी का नाम होने के कारण इन्हें इस लेखक मान लिया गया है। और इसके बाद उत्तर जो है सही उत्तर इन्हीं को सोली सोराबजी का ऑप्शन जो है मानकर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। 189 है निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी जो हिंदी में अनुवाद किया नाम है लाल बहादुर शास्त्री। किसने? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने फ्रेंच वैज्ञानिक रेडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था। 190 है किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? सुबह आजादी नामक कविता के लेखक कौन है? सुबह आजादी नामक कविता के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज। पाकिस्तानी उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है। भारतीय उपमहाद्वीप के ये प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म 1911 में सियालकोट में हुआ था। 191 एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं? एलिजाबेथ हॉली किस एक से संबंधित अपने लेखक के लिए जानी जाती हैं लेखन के लिए? तो हिमालय के अभियान लेखन के लिए ये प्रसिद्ध हैं एलिजाबेथ हॉली। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन। अमेरिकी लेखिका है एलिजाबेथ हॉली, हिमालय अभियानों की लेखिका के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने स्वयं कभी पर्वतारोहण नहीं किया है। 192 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए इन कस्टडी के लेखक कौन हैं? इन कस्टडी अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज के लेखक हैं अमिताभ घोष। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन हैं? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक हैं अमर्त्य सेन। और अनकस्टम्ड अर्थ, अनएकस्टम्ड जो अर्थ है, ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो झुंपा लाहिड़ी। अनएकस्टम्ड अर्थ झुंपा लाहिड़ी के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। इन कस्टडी के लेखक हैं अनीता देसाई, सी ऑफ पॉपीज के अमिताभ घोष, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के अमर्त्य सेन और अनएकस्टम्ड अर्थ के लेखक हैं अनएकस्टम्ड अर्थ के लेखक हैं झुंपा लाहिड़ी। 193 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो तबकाते अकबरी
तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तबकाते नासिरी के लेखक है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, यानी मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, तबकाते नासिरी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और तारीख यमीनी के लेखक हैं अल उतबी, यानी सही जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। तबकाते अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन, तबकाते नासिरी के मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, तारीख फिरोज शाही के जियाउद्दीन बर्नी, तारीख यमीनी के अल उतबी। 194 है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं? कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं? जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्र में इस प्रश्न को विलोपित मान लिया था। सही देखिए, इसमें जो 195 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में आपको बताना है। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है 2006 में ये प्रकाशित पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखित द्वितीय पुस्तक है। ड्रीम फ्रॉम माय फादर इनके द्वारा लिखित पहला पुस्तक है, ड्रीम फ्रॉम माय फादर। और बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक है ऑफ दीज आई सिंग अ लेटर ऑफ डाउटर, नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। तो द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक इनकी यह द्वितीय पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? बराक ओबामा। 196 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रजनी कोठारी, याद रखिएगा रजनी कोठारी, बी ऑप्शन। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता प्रोफेसर रजनी कोठारी हैं। 197 है, इनमें से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? इनमें से कौन पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? सही जवाब हो जाएगा रजनी कोठारी। 198 है, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? परवेज मुशर्रफ के जीवन कथा इन द लाइफ ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो याद रखिएगा हुमायूं गौहर, हुमायूं गौहर। इन द लाइफ ऑफ फायर के लेखक हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, किंतु ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त लेखक एक पाकिस्तानी नौकरशाह अल्ताफ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर हैं। 199, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मुंशी इंसा अल्लाह खान, मुंशी इंसा अल्लाह खान का संबंध जो है उदयभान चरित से है, उदयभान चरित। और बाबू देवकी नंदन खत्री का जो संबंध है काजर की कोठरी, इन्होंने काजर की कोठरी लिखा। इसके बाद पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित पुस्तक है हठी अमीर, कौन? हठी अमीर। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, बताइए, जयशंकर प्रसाद ने कंकाल को लिखा है, कंकाल पुस्तक। यानी दोबारा से, अच्छा इसका सही ऑप्शन जो है बी है, और इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। मुंशी इंसा अल्लाह खान उदयभान चरित्र लिखा, बाबू देवकी नंदन खत्री काजर की कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल। 200 नंबर है, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। 201 है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, कौन है? अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, बताइए। सही जवाब है अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी ऑप्शन। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस उपन्यास के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रयागराज जिले के बलापुर
बलापुर गांव यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले अब्दुल बिस्मिल्लाह हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं आलोचकों में शामिल हैं। 202 निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में इनमें से कौन शामिल था? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2 लाइन है, देख लेते हैं। 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।